लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश के कुंडा से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस तस्वीर में बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद पुष्पेंद्र सरोज एक साथ नजर आ रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मेल मिलाप, बधाइयां देने का सिलसिला और अपना समर्थन देना, इन सब चीजों ने जोर पकड़ा हुआ है। सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज इस बार कौशाम्बी लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। कहा जा रहा है कि राजा भैया के समर्थक सपा के साथ थे, इसीलिए पुष्पेंद्र सरोज ने एक बड़ी जीत दर्ज की और अब इसी का धन्यवाद देने के लिए वो सीधे उनके महल पहुंच गए। खबर है कि राजा भैया और पुष्पेंद्र सरोज के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। इस मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस फोटो को जनसत्ता दल के सोशल मीडिया हैंडल पेज से भी शेयर किया गया है और कैप्शन में लिखा गया है, आज राजभवन में बेती में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया से शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद पुष्पेंद्र सरोज। इस तस्वीर के बाद काफी हद तक ये बात भी साफ हो गई है कि राजा भैया अब किसे अपना समर्थन दे रहे हैं। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद कई तरह की सियासी अटकलें जो इससे पहले लग रही थी उन पर विराम लग चुका है। इस तस्वीर में कुंडा के विधायक राजा भैया के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज नजर आ रहे हैं। बता दें कि पुष्पेंद्र सरोज ने इस बार कौशाम्बी सीट से लोकसभा चुनाव जीता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह और राजा भैया की मुलाकात हुई थी। ये सबसे पहली मुलाकात बेंगलोर में हुई थी। यहाँ अमित शाह ने राजा भैया से उनका समर्थन मांगा था। बातचीत तय हुई थी कि प्रत्याशी दोनों पार्टियों के मन के मुताबिक तय, लेकिन कुछ बात बन नहीं पाई। इसके बाद राजा भैया ने अपने समर्थकों के बीच ये ऐलान भी कर दिया कि वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि राजा भैया किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, न समाजवादी पार्टी न भारतीय जनता पार्टी, तो वो किसी को भी वोट दे सकते। इसके पीछे वजह ये थी कि कौशाम्बी से जो सीटिंग सांसद थे विनोद सोनकर और राजा भैया के बीच का जो मनमुटाव है वो जग जाहिर था। अब राजा भैया ने जिस तरह उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट दिया था। साथ ही राम मंदिर के कार्यक्रम में भी वो बहुत एक्टिव नजर आए थे। इसके बदले में उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी कौशाम्बी में प्रत्याशी उनकी पसंद का ही उतारेगी, मगर बीजेपी ने एक बार फिर से अपने सिटिंग सांसद विनोद सोनकर को ही रिपीट कर दिया और इसी के चलते राजा भैया की पार्टी और बीजेपी के बीच बात बन नहीं पाई। ऊपर से चुनाव से ठीक पहले राजा भैया ने ये बयान भी दे दिया कि क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के लिए एंटी इनकम्बेंसी है। इसके बाद बात आगे बढ़ी तो प्रतापगढ़ की अखिलेश की जनसभा में राजा भैया के ज्यादातर समर्थक सपा उम्मीदवार के साथ नजर आए। उन्होंने सपा के कौशाम्बी और प्रतापगढ़ प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाया। इतना ही नहीं, जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश की रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अखिलेश के मंच से राजा भैया की पार्टी के जिंदाबाद के नारे भी लगे। ऐसे में अब जब कौशाम्बी से सपा के पुष्पेंद्र सरोज चुनाव जीत चुके हैं तो उन्होंने राजा भैया से मुलाकात की है और उन्हें अपना धन्यवाद दिया है। बता दें आपको कि 4 जून को जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसमें पुष्पेंद्र सरोज ने बाजी मारी थी और बीजेपी के विनोद सोनकर को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। तो ये थी एनबीटी में इस वक्त की ताज़ा खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।